सर आपने वो जो रेयॉन का एक पॉइंट बताया था ना कि वो सेमी सिंथेटिक होता है, तो आज मैंने हाँ अपनी मैम से जब पूछा था कि वो सेमी सिंथेटिक ही होता है क्योंकि हमारी बुक हाँ में सिंथेटिक लिखा था, तो मैम हाँ। बोलती है सेमी सिंथेटिक जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि उसमें केमिकल्स पड़ते हैं, तो वो सिंथेटिक ही लिखना। तुम अब मैं अच्छा, तुमने क्या लिखूं? तुमने अपना अरिहंत वाले नोट्स में देखा था? यस सर। क्या लिखा था? सर उसमें सेमी सिंथेटिक करके कुछ लिखा था, वो लाइन याद नहीं आ रही सही से। ठीक, मैं एक बार देखता हूँ गूगल क्या बोलता है। जहाँ मेरे ख्याल से तो सेमी सिंथेटिक है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर वुड का काफी प्रयोग होता है, वुड पल्प विच इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Is rayon a semi-synthetic or a synthetic material? अर्शिया, तुम्हारा ये कैसा हुआ आज पेपर? अर्शिया और ये डीपीएस गैंग। सर अच्छा था। अच्छा था? कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था सर जो अच्छा हमने था। क्वेश्चन ना, हमने ना किया हो? All right, I'm presenting. I'll come to you. Just give it a minute to Arshia. Sorry, Jia. Jia, देख ये आंसर आया. Let us see what are the answers. Is rayon a semi-synthetic? Rayon is semi-synthetic polymer and is taken as a better choice than cotton fabric. Okay. ओके सर। Yeah, let us see more. Let us see more. Now, it says, is rayon a synthetic product? What is the example of a semi-synthetic fiber? Example semi-synthetic rayon, which is also known as viscose, which was originally developed after several unindustrial method of developing artificial silk, which treated cellulose. ना वुड के अंदर से सेलुलोज निकल रहा है, सेलुलोज तो कॉटन के अंदर है, लेकिन रेयन में जो सेलुलोज यूज कर रहे हैं वो वुड पल्प से निकल के आता है, वुड पल्प से आता है, और उसको एल्कलाई और कार्बन डाई सल्फाइड के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ए आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन. आई थिंक दिस गुड इनफ आंसर. ओके सर। So don't confront your teacher. That's for sure. Don't confront her. But then you know the answer. ओके ठीक है. सर All right. एक्सक्यूज सर। Yeah. Yeah. सर आज हम थोड़ा कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर सकते हैं? थोड़ा सर मतलब हमारा क्या? कल मैथ्स का ओरल है। अच्छा ठीक है, कर सकते हैं. फिर कल है तो करे, तो फिर ऐसा करेंगे, कल हम साइंस कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, कोई इशू तो नहीं. ओके सर। चलो, तो ओरल यार अभी तक तो मैंने तुम्हें कंपेयरिंग क्वांटिटीज अभी समझाया नहीं है. थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ एंड देन वील डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके. ओके सर। राइट. जी हाँ, तुम्हारा तो साइंस में भी टाइम है ना, तो हमारा वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू. हमारा 1.5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1.5 बचा है. यस। ऑलराइट. Comparing quantities, let's start. Okay, any guys, before I go ahead, anybody else, any other doubt? Abhinav, ऋत्विक, any doubt, any sort of any subject, any topic, कुछ भी कहीं भी तुम लोगों को परेशान कर रहा हो तो बताओ, पूछो. सर तो मैं बुक का आंसर लिखूं या फिर जो सेमी सिंथेटिक है वही लिखूं? तेरी टीचर चेक कर रही है. यस सर। तो फिर जो टीचर कह रही है वो लिख देना, वो मार्क्स तो उसने देने. नॉलेज मैं दूंगा, मार्क्स टीचर देगी, बट नॉलेज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, बट मार्क्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, अरे वो समझ ली पता मेरी नहीं बात? चलता टीचर का कौन सी चेक करेगी। वो सीनियर वाली कर देंगी तो वो बोलेंगी सेमी सिंथेटिक, हमारी वाली करेंगे सिंथेटिक बोलेंगी। तेरे पास टाइम है पूछने का टीचर से, दूसरी टीचर से, किसी से, दूसरे किसी अपनी क्लासमेट से पूछना, दूसरी टीचर पूछ के ओके देखिए, इसको थोड़ा बता मेरे को, तो टाइम है ना अपने पास अभी. ओके सर। हाँ ऋत्विक भाई, ऋत्विक चंदेल, कोई डाउट हो तो दोस्त बताओ. ऋत्विक चंदेल. तो बोल के बताओ मेरे को. हेलो सर नो डाउट. और कैसे रहे पेपर? चल ठीक है, कल फिर अभी देखता हूँ, इधर थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास लेंगे इस वीकेंड पे ना, क्योंकि पिछले वीकेंड पूरा मिस हो गया. हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया था, तो मैं तेरे को कंफर्म करता हूँ. मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ. चल ठीक है. ओके. राइट गाइस. सो अभिनव, एनी डाउट? यार मुंह बोल के बोलो यार, जितना क्लास में इंटरेक्शन करो उतना अच्छा लगेगा मेरे को. और मैं तो कहता हूँ वीडियो भी ऑन रखा करो अपने. जितना हमारा एकदम से इंटरेक्शन होगा ना, उतना अच्छा तुम लोगों की नॉलेज फ्लो होगी, अच्छे से फ्लो होगी. अभिनव, ऋत्विक, अर्नव, डाउट्स? सर नो डाउट. नो डाउट. अभिनव, अर्नव, any doubt? Sir, no doubt. Okay. No, Arshia, sir. Arshia, as of now, any doubt? नो Sir, सर, नो no doubt, डाउट। sir. Okay.
प्रभुगुण नो डाउट, प्रभुगुण No doubt, sir. ओके, जिया, सिया, No sir, no doubt. तस्मिया, No, sir. ओके, वंश, एनी डाउट? No doubt, sir. ऋत्विक तावरी ज्वाइंड और नॉट? ज्वाइन किया था ऋत्विक ने क्या? अर्षद ध्यान है कुछ? No, sir, I don't think. No, sir. He will miss out on the math का इतना important class. चलो, I'll try and get him. Abhinav is here. Shikha as well. हैं? शिखा तो चलो शिखा। आ गई। शिखा की बड़ी लंबी उम्र है, जब इसको याद करते तभी आ जाती है। चलो आगे। तो ऋत्विक इज द ओनली वन हु इज मिसिंग। ओके चलो ठीक है, लेट्स डू। Good evening, sir. हाय हाय, गुड इवनिंग। भाई तू कहाँ मिस हो जाता बीच में? सर्व शिव है। हाँ शिव है, शिव की बात कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है, थोड़ा एजेंडा आज चेंज हमने किया। आज हमारा एजेंडा है मैथ्स का कंपेयरिंग क्वांटिटीज, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, but some part of it, not all of it. Okay, but I'll try and explain to you in Arshia, सर हमारे ओरल का सिलेबस है। अब तू बता, अभी इतना टाइम नहीं है देखने का, अब तू मुझे बता, जो तू बोलेगी वही करा दो। हाँ, यस सर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयर क्वांटिटीज, ठीक है दोस्तों, एक मिनट दो, लेट मी पहले वो नोट्स खोल के तुम्हारा ओरिएंटेशन कर देता हूं तुम्हारी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज विच चैप्टर इन एनसीईआरटी? सर चैप्टर 8। All right. फ्रैक्शन परसेंट डेसिमल रेशियो। ओके राइट, एक तो पहले कॉन्सेप्ट हम अपना क्लियर कर रहे हैं एक छोटे से पॉइंट को लेके, जो कि काफी दिमाग को ना बेफडल कर देता है, दिमाग को ना बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। तो मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूँ कि किसी भी वैल्यू को लिखने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। वी हैव गॉट 4 वेज ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर नंबर। इट विल बिकम क्लियर टू यू। इस चैप्टर को जहां तक हो जाएगा मैं कोशिश करूंगा, आज तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर का तुम्हें एक रिव्यू देने की, ऊपर से ओवरव्यू देने की। जहां कहीं डाउट होंगे तो तुम लोग मेरे से पूछ लेना, और उसको बाद में डिटेल मुझे कराना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है और है, इट टेक्स एफर्ट टू रिमेंबर दिस चैप्टर। ठीक है, ऋत्विक इज नॉट अवेलेबल, कैन ही कैन वॉच द वीडियो। Right. Chapter 8, comparing quantities. हाँ जी, good evening. Ritvik is not there. We are doing a chapter which is coming in his exam tomorrow. Comparing quantity maths. Sir, I will not be able to join today's class. Sir, मैं वीडियो देख लूंगा पर। वीडियो तब तक आएगा नहीं, तुम्हारा कल सुबह एग्जाम है ना आरटी? कोई एग्जाम नहीं है। नहीं है? मेरे को अर्षा बोली कि कल आरटी है इनका। सर हमारा 7 to 14 रोल नंबर का ओरल है। उसका मेरे को तो नहीं पता। चल ठीक है, वीडियो देख लेना। ओके चल बाय। सर हमारे रोल नंबर वाइज ओरल हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, आई ट्राई जितना हो जाए तो देखते हैं। ओके दोस्तों, तो कोई भी क्वांटिटी है प्रभुगुण, उसको लिखने के मेरे पास एक 4 तरीके। ये चीज तुम्हें आज तक किसी ने ऐसे नहीं समझाई होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि आपके घर में टोटल 8 पराठास वर मेड। 8 पराठा मेड प्रभुगुण, and you have eaten 4 of them. Prabhugun, you are there with me? Prabhugun? Yes, sir. Okay. So अब देखना, इस इंफॉर्मेशन को मैं 4 अलग अलग तरीके से लिखूंगा।
first way or first method लिखता हूं, that is more appropriate. फर्स्ट मेथड है दोस्तों फ्रैक्शन. फ्रैक्शन तो बहुत इजी है. टोटल पराठास 8 eaten by Prabgun 4. It can be simplified as written as 1/2. See, are clear? First method. Yes, sir. Second method. Is decimal. Decimal. How? See. 4/8 or 1/2 or 0.50. She has eaten 0.5 of all the parathas. So I can say that half of all parathas or 0.50 of all parathas. Information correct hai Arshay? It is giving the correct information, both of these? Yes, sir. Okay. Now third way I can write it is by ratio. Third method. Ratio. What is the ratio? Ratio is a younger brother of fraction. So I can write it that eaten ratio total is equal to 4:8, or this is also written as 1:2. Eaten ratio total. Tasmiya, you are getting this concept? Very interesting concept, eh? Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ऋतिक चंदेल, किसी ने बताया होगा तुम्हें आज तक ये चीज कि इसको एक ही इंफॉर्मेशन हम देखो 4 तरह से. एंड लास्टली वी कैन राइट इट एज ए परसेंटेज. नाउ परसेंटेज के अंदर क्या इशू है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा तुम्हारी पहली एक्सरसाइज पूरी इसी पे. फोर्थ मेथड. श्रीका, परसेंटेज के बारे में ध्यान रखना. परसेंटेज का मतलब होता है out of 100. Therefore, denominator or denominator is always, or you can say the number is always multiplied by 100. Denominator 100 जरूरी नहीं है. Can be 100 but multiply by 100 होता है. So multi by 100. कौन? Who is multi by 100? Fraction, decimal और रेशियो. रेशियो को ध्यान रखना, रेशियो इज ऑलवेज रिटन एज फ्रैक्शन. अच्छा, सो व्हाट इज माय रेशियो? हाफ इनटू 100. हाँ श्रीका, क्या वैल्यू आएगी? वंश, क्या वैल्यू लिखो यहाँ पे? सर मैं अर्शिया. क्या अर्शा? Sir. 50. लेकिन ध्यान रखना, जब भी 100 मल्टीप्लाई होएगा इसके साथ एक बंदा आता है. एक्चुअली वो Percent sign. 100 की तरह ही लगता है वो. इसमें 1 होता है और 2 जीरोस होती हैं. होता है 100 ये, लेकिन ऐसा. तो हमेशा जब भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी रिटन लाइक दिस, नॉट 50. Prabgun has not eaten 50 parathas. Prabgun has only eaten 50% of the parathas. Prabgun, you got this? Yes, sir. Now another thing. अब मैं डेसिमल को ले रहा हूं. 0.50 into 100. या जी हाँ, क्या लिखो? Sir, 50 या 05? ये 0.50 है. डेसिमल जो था ना, डेसिमल वैल्यू थी. 0.50 into 100. अभिनव, कितना आएगा? भैया जितनी जीरो होती है उतने डेसिमल प्लेसेस हट जाते हैं. जितनी जीरो से मल्टीप्लाई होता है उतनी डेसिमल. सो बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 zeros, तो माय डेसिमल विल जंप टू द राइट. to the right. So decimal will jump from 1 and 2. So this become 50 points. Now decimal has no value after on the rightmost side. Okay. So guys, see here, 0.50 into 100 is equal to, see here, 50%. 50. एंड क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो परसेंटेज का निशान तो आएगा ही आएगा.
रेशियो की भी वही बात है, रेशियो हमारा 4:8 था, 1:2 था, तो रेशियो इज ऑलवेज रिटन 1:2 multi 100, again 50%. So same information that out of 8 parathas, 4 have been eaten. It is now written as fraction, half of all paratha eaten. Second method, 0.050 of all paratha eaten. 1:2 paratha eaten. Ratio क्या था? Eaten in total. And fourth method is 50% parathas have been eaten. तीनों में एक ही क्वेश्चन आंसर आएगा. I hope this is clear. Arsha, any doubts on this? सर थर्ड मेथड एक बार बता दीजिए. थर्ड मेथड होता है बेटा रेशियो. तो रेशियो में आप लिखना, आपने लिखा ईटन हाउ मेनी एंड टोटल हाउ मेनी. ईटन एंड टोटल इज 4:8. आप ओके सर, याद रखना ये जो है ना रेशियो का छोटा भाई होता है फ्रैक्शन. यहाँ लिख रहा हूं मैं, रेशियो इज ऑलवेज रिटन एज ए फ्रैक्शन जब भी इसकी वैल्यू निकालनी, और नॉर्मल तरीके में इसको ऐसे लिखा जाता सर ओके 1/4 का हाँ जी. परसेंटेज कितना होगा? 25. कैसे देखो, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई 100 करते हैं यहाँ परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है, कंपलसरी. 4 1 जा 4, 25 4 जा 100. अच्छा लगे हाथों एक, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम ले रहा हूं मैं, एक और चीज बात बताता हूं. एक और वर्ड आता है प्रोपोर्शन. स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. प्रोपोर्शन. So what is the definition of proportion? Ritvik, when two ratios are exactly same in lowest terms, we call them proportions. So example देखो ये है कि अगर भाई प्रभु तेरे को माइंड तो नहीं हो रहा मैं तेरे को बार बार तो पराठे खिलाए जा रहा हूं इतने सारे? नो सर. ठीक है चलो. तो अभी चलो आपका जो रेशियो था ईटन और टोटल का पराठे का 4:8 था. अब आपके घर में पिज्जा आई, और पिज्जा आई आपके घर में 2. तो आप कितनी खाओ ताकि आपका रेशियो मेंटेन रहेगा भाई? ये पराठा और ये पिज्जा. हाँ बताओ कितनी खानी पड़ेगी आपको पिज्जा के, आपका रेशियो मेंटेन रहे? यू आर ईटिंग हाफ. क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर 1/2. आंसर हाँ 1/2 आंसर आया तस्मिया का. मैं क्वेश्चन ही कह रहा हूं कि प्रभु उनका ये फिक्स वो है कि घर में जो भी खाना आता है शी ईट्स द 50% ऑफ दैट. तो पराठे थे तो 8 में से 4 खा लिए उसने. अब पिज्जा आए घर में 2, तो हाउ मेनी विल शी ईट? सर मैं अर्षा. या अर्षा? सर 1. गाइस इसका एक मेथड है. देयर आर 2 मेथड्स टू डू दिस. नाउ लिसन टू मी प्लीज. लेट्स कॉल दिस x. जनरली बॉक्स लगा देते कई बार यहाँ. ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं शॉर्ट में आपको बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ. x तो बॉक्स को हटा दो, अभी बॉक्स बाद में लगाएंगे हम. x ये जो बाहर वाले होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम. ये और ये एक्सट्रीम बोलते हैं इनको. तो क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे है बाहर. और इनको बोलते हैं मिड वैल्यूज और मीन, दोनों को. तो रूल ये प्रोपोर्शन के अंदर ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और मिडिल वैल्यूज. ओके तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देख लेते हैं. 4 × 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने x माना है, इज इक्वल टू 8 × x. 8 इज इक्वल टू 8 × x. तस्मिया अब x की वैल्यू निकालनी है. x को मैं सिंगल आउट करूं. मैं हमेशा बोलता हूं सिंगल, जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमें उसे सिंगल आउट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में भी होता है कई बार टीचर को आपकी वैल्यू पता करनी है, कितना पता है कितना नहीं आपको, तो आपको बोलते हैं स्टैंड अप टेल मी दिस. सिंगल आउट कर देती है, आपको सबसे अलग कर देती है. तो वेरिएबल को भी हम सिंगल आउट करते हैं. मैं बार बार ये वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग के अंदर ये छोटी छोटी बातें घुस जाए. तो सर ऐसा बोलते थे सिंगल आउट, इसका मतलब कि इसको सिंगल करो, अलग करो, अकेला करो. तो इसको बोलूंगा 8 को गेट आउट फ्रॉम हियर. 8 बोलता है जा तो रहा हूं सर, डांट क्यों रहे हो? 8 जाएगा क्यों यहाँ मल्टी में है, ये डीबी में आ जाएगा.
x इज इक्वल टू 1। जो अर्षा ने बताया था 1 इज द राइट आंसर। तस्मिया अगर ये हाफ खाएगी तो यहाँ प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सिया से। सिया कैन यू टेल मी व्हाट आर Yes, sir. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Okay guys, I want this from everyone. I'm writing this in the chat box. Please give me the answer. Okay, now keep it ready, right? So what are equivalent fractions? All those who know the answer can type it out. यार तेरे से बड़ी उम्मीद के साथ पूछा था मैंने, डोंट रिमेम्बर। मेरे बनाए हुए नोट्स बनाओ, उनको साथ रखो। सर मेरे फेंको को मत उनको। लिखने का वे समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं? ओके, जिन लोगों को आता है आई के लिखो, मैं पूछूंगा तुमसे आई के और आईडी के, आई के और आईडी के लिखो। आई के और आईडी क्या के। बताना है ये क्या सर, तू क्या आज बताना है? तू ना, मेरे को लग रहा है कुछ और पिक्चर तो देख रहा है बीच में साइड में। पोकेमॉन तो नहीं देख रहा है? शिव चैट बॉक्स नहीं देखता, मैं इसमें टाइप करता हूँ। नो सर। चैट बॉक्स देखना चाहिए। नो सर का मतलब क्या? नो सर। अरे चैट बॉक्स देख, उसमें लिखा मैंने व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, क्या होते हैं इक्विवेलेंट? बताओ आई के और आईडी के। ओके, लिखो लिखो लिखो, शिव लिखो। ओके शिखा, व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? Sir, equivalent fractions are the numbers, are the fractions in which numerator and the denominator of a rational number are multiplied or divided by the same non-zero number. ओके राइट। मैंने चैट में आंसर पोस्ट कर दिया। ओके, नहीं तो मत किया करना, वैसे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। शिव बताओ, शिव क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? शिव सर नंबर को बढ़ाना होता है। तस्मिया, प्रभगुण, 2 को अभिनव। 4 को 8। क्या बोल रहा है शिव? दोबारा बोल। सर सर मैं आए। सर जैसे 2/3 सर मेरा है। तो एक फिर मिनट, हो शिव जाएगा को कंप्लीट कर दो। हाँ शिव क्या? जस्ट लाइक। सर अगर 2/3 लिखा है तो फिर से वो 4/6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ओके तो ओके, 6 गुड। अभिनव। यस सर। सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सर वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका सर वैल्यू सर सेम होता है, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। ओके जिया। सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जब उनके मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम इक्वल होती है। ओके, हाँ तस्मया आपको पता है? Yes sir. बताओ। 2/8 का नहीं 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 4/8। बहुत अच्छा, ठीक है। ज्यादातर लोगों को पता है। प्रभुगुण आपको पता है? मतलब पीपल आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स, बट यस। या प्रभुगुण? ऋत्विक चंदेल? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, टाइम बताते थोड़ा सा। दोस्तों देखो, व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल इन देयर सिंप्लीफाइड और लोएस्ट टर्म फॉर्म, जब वो लोएस्ट टर्म में लेके आ जाए हमने तो इक्वल है। सपोज आपको किसी ने दिया 1/2 और साथ में दे दिया 10/20। इफ यू सी 10/20 को मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो इट विल बिकम 1/2। सो दीज आर कॉल्ड 1/2 शिव एंड 10/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बट ये कंपेयरिंग क्वांटिटी के चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्यों बात कर रहा हूं अर्षा?
Yes, sir. मैं कह रहा हूं कंपेयरिंग क्वांटिटी के चैप्टर में मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? Sir, I don't know. because there is a connection. What is the connection? See, एक तरीका तो ये था हमें मिसिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे स्पेस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक तरीका तो ये समझा दिया मैंने, मीन इनटू एक्सट्रीम, और एक और आसान तरीका है, if the two things are in the same ratio they will be equivalent fractions. So अगर प्रभुन 4/8 पराठे खाती है और पिज्जा का हमें पता नहीं कितना खाएंगी, लेकिन टोटल पिज्जा हमें पता है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। सो कैन आई राइट 4/8 एज 1/2? Yes, sir. इक्वल टू x/2। सो 2 को इधर भेजोगे, x इक्वल टू 2/2 और x इक्वल टू 1। So when कहाँ गया मेरा proportion? Yeah, proportion. So when two ratios are exactly same in their lowest term, तो अगर आपको किसी ने दो रेशियो दिए और बोला चेक करो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो आप उसको लोएस्ट टर्म में लेके आ जाओ और लोएस्ट टर्म में लेके आके कंपेयर करो। अगर लोएस्ट टर्म इक्वल है तो दे रहा है इन प्रोपोर्शन। चलो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है बहुत कम टाइम में कवर करने की एरिया। Sir, या sir, आप थोड़ा सा VAT और सेल टैक्स इन सब के बारे में मेरे को बता दीजिए। वैट और सेम टैक्स, सेल टैक्स, ओके चलो मैं नोट्स से दिखाऊं तेरे को फिर अभी। ओके सर। ये देखो, ओके आई एम शेयरिंग सम। इस चैप्टर में CPSP सब है तो बहुत कुछ है चैप्टर में। आई टोल्ड यू ना दिस इज वन ऑफ द Yes, लॉन्गेस्ट चैप्टर, इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट चैप्टर। ओके देखो भाइयों, यहाँ पे निकालना है आपसे, वो वैट पूछेगा आपसे, तो आपने देखना कि उस बंदे ने बिल अमाउंट कितना लगाया है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि सेल प्राइस के ऊपर वैट लगता है। अगर वो बोलता है 10% वैट है इधर और जीन्स है आपकी 1000 रुपीज की, उसके ऊपर टैक्स है, तो क्या होएगा? हाउ मच यू हैव टू पे? 1000 तो पे करोगे ही करोगे, 10% ऑफ 1000 यानी 100 रुपीज और पे करोगे, तो नाउ यू हैव टू पे 1100 रुपीज। बट एक बात बता मेरे को, तो अर्षा तुम्हारा तो ओरल होगा ना आरटी या रिटर्न होगा? यस सर, ओरल है अभी सर, बाद ओरल में। में टीचर क्वेश्चन कैसे पूछ लेगी? ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करो ना तुम जिसमें कि वो तुमसे पूछ सके ओरली। सर वो फॉर्मूला पूछ लेंगी, सीपी और एसपी की फॉर्मूला क्या होते हैं ना। चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ। इधर देखो देखो दोस्तों, यहाँ से लेके चलता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो नोट्स दिख रहे हैं? सो आई टोल्ड यू देयर आर 4 वेज ऑफ राइटिंग सेम इंफॉर्मेशन। रेशियो, परसेंट, उसके बाद परसेंट को, रेशियो को परसेंट बनाना आसान है, रेशियो को फ्रैक्शन बना लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ऋत्विक चंदेल, रेशियो को वो बनाओ अपना फ्रैक्शन और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। ऐसे ही परसेंटेज को डेसिमल में बनाने के लिए बोलता है। अच्छा दोस्तों, जब परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब परसेंटेज हटा के डेसिमल या फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड करना है। जैसे कि अर्षा इधर देखो, कल पूछेगी तुम्हारे मैम, ये सेम चीज है ना, ये 50%। इसको बोला, वो बोलेगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तुम बोलोगे ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो 50 है और तुम्हारा डेसिमल है ना 3% हो रही, ठीक। सबसे पहले तुम बोलोगे कि सुनो, परसेंटेज हटा के डेसिमल बनाना है ना, ये जो परसेंटेज का निशान है ये 100 बन के नीचे घुस जाता है, इधर घुस जाता है। फ्रैक्शन बनाने के लिए बोला था 1/2, डेसिमल बनाने के लिए बोला तो 0.50, और रेशियो बनाने के लिए बोला था 1:2। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तुम्हारे टीचर कल। अच्छा, ये और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़े हैवी क्वेश्चन ही पूछे जा सकते। ओके, सो दसमिया प्रभुगुण, ऋत्विक चंदेल, गाइस दिस वन इज क्लियर कि परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करो। ओके सर। यस। हाँ जी प्रभुगुण, दसमिया भाई ध्यान है। श्रीका, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टी और परसेंट का निशान, और परसेंटेज हटाना है तो वो निशान हटाओ, परसेंटेज का वही 100 बन के नीचे घुस जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो। अच्छा भाई चलो थोड़ा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका एक टूर ही ले ले आज। ये हो जाएगा, परसेंटेज डेसिमल कर लोगे तुम, ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए नंबर,
तो कह रहा है कि कोई नंबर x है, उसको परसेंटेज, जो भी नंबर दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ ये होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तस्मिया तुमसे कल, या जिसका भी एग्जाम है, हिल से फाइंड आउट। अच्छा पहले मैं इसको मिटाऊं, इसको मैं फोटो ले लेके इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखो he'll say find what is 50% of 64, like that question will come. So I'll just tell you the steps, और वीडियो आई गया तुम्हारे पास, अच्छे से वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? Okay, now let us do these kind of questions. Okay, so first example I'm taking, it says find 20% of 88। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे ही बोला 20%, ये परसेंट, जिया सिया परसेंट को हटाओ और इसको नीचे सर 20/100 into x। बस इसको परसेंटेज हटा के यहाँ 100 कर दो। ऑफ का साइन को बोर्डमास बाबा क्या बोलते हैं, क्या क्या करूं उसकी जगह? मल्टीप्लाई। मल्टी एंड 88, 0 से कटे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 196/10। फ्रैक्शन में पूछा तो ये, मिक्स फ्रैक्शन में पूछा तो 19 6/10 और 19 3/5, और अगर डेसिमल में पूछा तो 19.6। इजी है ऋत्विक चंदेल, इजी। बस एक ही स्टेप पे ध्यान देना शिव, ये परसेंटेज हट जाएगी, ये एक्चुअली परसेंटेज नहीं होता, ये 100 ही होता है, 100 ही होता है। डंडा इधर आएगा 0, इसको नीचे घुसा देना, इधर उठा के इधर। जिसको ये समझ में आ गई बात वो गलती नहीं करेगा। अर्षद क्लियर ना? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लो, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। राइट, जस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड। सर हमें उसमें x लगाने की जरूरत है। सर आपका माइक म्यूट है। कहाँ पे x, कहाँ पे? सर जो ये अभी क्वेश्चन करा है तो उसमें 88 की से पहले x लगाएं, फिर उसको 88 से मल्टीप्लाई। नहीं उसने 88 ही पूछा है, कहीं x लगाने की। ओके सर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बाकी कोई दूसरी तरह से बता रहा तो मत करना, ऐसे करना। ओके, आई एम गिविंग क्वेश्चन। Sir, you're mute. Yeah, okay guys, this is the question. Yeah, let me see who does it first. In a class of 50, 25% are girls. 25% of girls, 25% are girls. How many boys? थोड़ा सा गलती हो जाएगी, थोड़ा सा गलती हो जाएगी, एक मिनट रुको, बिकॉज ह्यूमन साफ नहीं हो सकते ना, ह्यूमन साफ नहीं हो पाएंगे। ऑल राइट, सो लेट मी चेंज द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। आई थिंक नाउ इट इज ओके। या दोबारा से कर दो यार।
Okay, answer please. ठीक है, so that means you guys are okay. Very easy question. Yeah, सबका ठीक है. Well done. Okay, guys. Next, I am going to take you to a formula of profit and loss and discount. Three things will be covered in this. So, don't worry, I'll cover this chapter once again later. So, next we talk about gain, loss, and discount. So, what happens is you go to a shopping mall, and in the huge banners and posters are there, they'll say 20% off. Or if somebody will say, I have made 25% profit. Somebody will say, I have suffered 40% loss. So all the three values are in percentage terms. Sometimes we need to find out the rupee amount, or sometimes rupee amount is given, we have to find out percentage. So the easy formula for this is, so let's say gain or profit percentage is equal to gain upon cost price. कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस पे आपने खरीदा उसको. एसपी क्या है? सेल प्राइस. हाँ, एक और वर्ड यूज होता है, वो खासकर होता है डिस्काउंट में, दैट इज कॉल्ड एमपी. एमपी कुछ नहीं होता है, एमआरपी होता है एक्चुअली. वो एक समझाने के लिए लिख रहा हूं. एमआरपी, इसको मार्क प्राइस बोलते हैं, कि आपकी टी शर्ट लिया आपने, उस पर कितने का लेबल लगा हुआ है. ये डिस्काउंट में यूज होगा. So goes that gain percentage, gain upon cost price into 100. गेन को प्रॉफिट भी बोलते हैं. लॉस फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. अच्छा, क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं इधर. डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 15%. एमआरपी ऑन जीन्स इज इक्वल टू, अब मैं एमआरपी तुम लोगों को आसान बनाने के लिए लिखा है, एग्जाम में एमपी आता है, तो याद रखना एमपी और एमआरपी सेम चीज है. एमआरपी ऑन जीन्स इज 1200. हाउ मच विल यू पे? हाउ मच विल यू पे? गाइस फाइंड आउट, कितना पेमेंट करोगे आप उसका? So what is वो MRP? 12,000 है. 1200. Sir, done. Done? Okay. Sir, done. Sir, done. मैं एक बार क्वेश्चन डाल रहा हूं, एक बार ध्यान देना. Discount percentage on a pair of jeans is 15%. The mark price is 1200. How much will you pay for the jeans? Okay, Arshia, Arnav done, Arshia done, Jia done, Sia done. बाकी लोग? Sir, done. शिखा डन. किसने बोल लिखा? शिखा डन. ओके यार, बाकी लोग थोड़ा बताओ, नहीं आ रहा तो कोशिश तो करो. वंश डन, शिव, अभिनव, Sir, discount 15% है ना? डिस्काउंट इज 15%. 15. Sir, done. ठीक है, लिख दो, डन लिख दो.
चैट बॉक्स लेते, प्रभुगन वेटिंग, अभिनव वेटिंग, तस्मिया अगर हो गया तो डन लिखो। अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारे बैच के लोग ना सबसे कम वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्यों। 10th वाले खूब देखते हैं, 9th वाले, 6th वाले, 7th वाले। देयर इज समथिंग इन दिस बैच, पीपल डोंट वॉच वीडियोस, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। वीडियो देखता हूँ सर। हाँ, बट द वीडियोस आर मेड फॉर यू गाइस यार, आई हैव नो अदर पर्पस, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर। इफ दैट वाज द केस आई शुड हैव स्टार्टेड 20 years or 10 years back in 2011. So that is not the intention. Intention है कि तुम लोगों की हेल्प करना। You can watch it at a normal double speed if you want, but पेपर पेन लेके वीडियो देखोगे जल्दी समझ में आएगा। ओके, गो पोस्ट। तो दोस्तों डिस्काउंट 15% है, तो यहां लिख रहे हैं हम 15 इज इक्वल टू डिस्काउंट लेट्स से डी है अपॉन मार्क प्राइस 1200 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गई। डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 इंटू 12 विच विल बी 180। तो डिस्काउंट हो गया 180 का आपका, और टोटल प्राइस था इतना, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पे 1200 में से 180 डिस्काउंट निकाल दो, तो 1020 रुपीज का पेमेंट आपने करना होगा इसके ट्राउजर के लिए, इस जींस के लिए। समझ में आ गया शिव? अभिनव सप्लाई, ओके गाइस, सो यू गाइस आर गुड सो फार, सो व्हाट आई कैन सी। अच्छा इसी से ना इसी फॉर्मूले को अप डाउन करके 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं, अभी टाइम नहीं लगाऊंगा उस पर। देखो एसपी का इससे बन जाएगा, मार्क प्राइस से ही बन जाएगा। क्यों होता क्या है, अगर आपको सेल प्राइस निकालना है, देखो सेल प्राइस जो मैंने अभी निकाला ये, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सर 16% हो रही। ओके, हाँ शिव ये बात सही है भाई, जो आपने पेमेंट करना है वहां पे उसको है मार्क प्राइस जो उसका एमआरपी है उसमें से डिस्काउंट निकाल दो। एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट है कितना, डिस्काउंट इज डिस्काउंट इंटू एमपी अपॉन 100, डिस्काउंट इंटू एमपी अपॉन 100। अब एमपी यहां भी है यहां भी है, मैं कॉमन ले लिया एमपी को, एमपी आ गया बाहर, 1 माइनस डिस्काउंट अमाउंट, 1 माइनस डिस्काउंट नहीं 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। कुछ लोग इसको भी आगे कर देते हैं, 100 को यहां ले आते हैं, वो तो सब करते हैं, बेसिक फॉर्मूला लेकिन अपना यही है। ओके अर्षा, एनी डाउट सो फार? नो सर, नो बाकी डाउट। लोगों को तो हो सकता है, बाकी लोगों को हो सकता है, पर आज सिया आपका भी है क्या आर्टिकल? नो सर। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। फाइंडिंग गाइस, एवरीबॉडी कैन सी दिस? ऋत्विक नजर आ रहा है? ऋत्विक चंदेल, शिव, यस सर। चौधरी नजर आ रहा है जो मैं लिखा है? यस सर। तो कॉस्ट प्राइस बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया। दोस्तों प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम, उसी का 100 को उधर ले जाओगे, उसी को तो मैनिपुलेट कर दिया हमने, और लॉस इसका उल्टा। अच्छा कई बार क्वेश्चन आपके इसमें ये टैक्स का हो गया। ओके, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा अर्षा? सर सॉरी कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट सर आ रहा है। देख लेते दोस्तों, फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट पहले, इससे पहले मैं पूछ तो लूं, सबको पता है कि नहीं पता क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड? एक मिनट गाइस, आई एम राइटिंग।
राइट आई के और आईडी के। Okay, I'll just explain. I see a lot of people don't know. अर्णव ने लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अर्णव आप एक्सप्लेन करो, मुझे तो लगता था सबको पता होगा। Yes, sir. Sir, simple interest में sir principal is always fixed. Okay. And sir compound interest में sir हमारा हर ईयर जो इंटरेस्ट बनता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, सो नया प्रिंसिपल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। गाइस देखो, दो तरह के इंटरेस्ट हमें बैंक में मिलते हैं। लेट अस से आप एक बैंक में गए, वहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे में कंपाउंड मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखना, और दोनों जगह तस्वीर दोनों जगह रेट सेम है, 10%। 10% का मिलता है आपको इंटरेस्ट। ओके, फर्स्ट ईयर अभी आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। देखो डिपॉजिट क्या कराया बैंक में आपने, डिपॉजिट आपने बैंक में करा दिया 10,000 रुपीज। ओके, डिपॉजिट। तस्वीर क्लियर सो फार? यस सर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी इधर बता देता हूं साथ के साथ तुम लोगों को। ये तो आपने 10,000 लगाए, 10,000 लगाए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट का, कि एक साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, एंड दैट इज P1 प्लस R अपॉन 100 रेज्ड टू पावर T। ओके, अर्षिया फॉर्मूला क्लियर हो गया? P इज प्रिंसिपल अमाउंट, मैं लिख रहा हूं यहां पे, P इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बोले तो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट, जिसकी दिन आपने बैंक में FD कराई है, फिक्स डिपॉजिट। R इज ROI और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T इज टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए आपने बैंक में पैसा दिया है। सर आर का फुल फॉर्म क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, सो अब देखो यहां पे आपने डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज, यहां भी 10,000 दिया। एक साल के बाद PRT के हिसाब से आपको मिलेंगे 10,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपको अभी 100 इंटू 10 इजकल टू 1,000 रुपए। आपको 1,000 यानी फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास पैसे कितने हैं, 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11K। फर्स्ट ईयर में यहां भी ये आपको इंटरेस्ट मिले। देखो 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज्ड पावर 1 ईयर था, तो ये आएगा 10,000 इंटू, तो एलसीएम लोगे 100 आएगा, इट विल बिकम 110 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आपकी, तो ये आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर में दोनों का अमाउंट सेम आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम आएगी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में डिफरेंस शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, सेकंड ईयर में इस बैंक के अंदर तो आपको 10,000 पे ही मिल जाएगा, तो अगले साल फिर आपको 1K मिलेगा और आपके पास टोटल हो जाएंगे 12K। लेकिन यहां चेंज हो जाएगा, यहां अभी आपको इंटरेस्ट वो 11,000 पे मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, every year your principal amount will keep on increasing।
और ये बढ़ता जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी समथिंग लाइक 11 पॉइंट, इसकी वैल्यू आएगी 12.1 की, यहाँ 100 रुपीज ज्यादा मिलेंगे आपको। ये डिफरेंस है दोनों में। अभी क्लियर हो गया हर्षा? यस सर। हाँ, इस पे हम डिटेल में करेंगे चैप्टर, मुझे बहुत डिटेल में कराना तुम लोगों को, लेकिन आज थोड़ा टाइम कम था। ओके गाइस, बिफोर वी वाइंड अप, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड, आई डोंट लाइक रिमाइंडिंग पीपल अबाउट फी, आई डोंट लाइक इट। ओके, I have received fee from Prabgun, Abhinav, Arnav, Sia, and Ritvik Tauri. Rest of the people, please remind your parents. It is not my place to tell people about the fee. My problem is that I have to file a GST return. My accountant keep on telling me कि सर बच्चों की फीस का बता दो मेरे को क्या क्या डिटेल्स। So please remind your parents. It is not a normal tuition like जहाँ पे जो बाकी सब इधर नहीं चलता है। इधर तो 5th डेट है तो चलो ठीक है 10th तक खींच दिया। So I don't like telling you guys about this. Please be mindful of this. मेरी ड्यूटी है तुम लोगों को मोटिवेट करना, तुम लोगों को एजुकेट करना, तुम लोगों के फ्यूचर की चिंता करना, ना कि फीस की चिंता करना। ओके, हाँ जी। I have not heard any response from people. Guys, is that clear? My Yes, sir. target here is not fee. I have told you many times. I have enough money. My target is here to improve your futures. Okay, chalo. See you guys tomorrow, and tomorrow we will come back to our force and pressure. Right. Bye, bye, guys. Bye, sir. Bye, sir. Good night, Thank everyone. you, sir. All the best. Bye. All the best for your party. Bye, 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 bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye, Okay, sir, bye. bye, guys. Bye, bye, bye.